अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना और सीमा आंध्रा के बल्दी इंतखाबात के नताइज का हुआ ऐलान। कांग्रेस ने तेलंगाना तो टीडीपी ने सीमा आंध्रा में हासिल की शानदार कामयाबी। तेलंगाना की बल्दी इंतखाबात में मजलिस ने किया शानदार मुजाहरा। 107 वार्ड्स में कामयाबी हासिल करते हुए तेलंगाना में हासिल किया चौथा मुकाम। तेलंगाना में कांग्रेस की शानदार कामयाबी पर पोनाला लक्ष्मिया ने जाहिर की खुशी। रघुवीरा रेड्डी ने सीमा आंध्रा में कांग्रेस की शर्मनाक शिकस्त की कबूल। नवे मरहले के लिए मुल्क की 3 रियासतों में 41 निशस्तों पर की गई वोटिंग। वाराणसी में मोदी, अजय राय और केजरीवाल की किस्मत ईवीएम मशीनों में हुई बंद। एग्जिट पोल में फिर एक मरतबा एनडीए को बताई गई अक्सरियत। शेयर बाजारों में उछाल, नए लाइफ टाइम हाई पर बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी। और यूक्रेन के मशरक़ी इलाकों में खुद मुख्तारी के लिए करवाई गई राय शुमारी। 90% लोग अलहदगी के हक में। मास्को हुकूमत ने किया नताइज का एहतराम। तेलंगाना और सीमा आंध्रा में मुनक़द हुए बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आज जारी हुए हैं। तेलंगाना के बल्दियाती इंतखाबात कांग्रेस पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना के 10 अजला के बल्दियाती हलकों में कांग्रेस को जुमला 525 वार्ड्स में कामयाबी हासिल हुई है। इसके अलावा टीआरएस ने 313 हलकों पर कामयाबी हासिल करते हुए दूसरा नंबर हासिल किया है। वहीं उम्मीदों के बरअक्स तीसरे नंबर पर रहने वाली तेलुगु देशम पार्टी को 162 हलकों में कामयाबी हासिल हुई है। तेलंगाना में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में सबसे हैरत अंगेज मुजाहरा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया है। पूरे तेलंगाना की तारीख में बल्दियाती इंतखाबात में पहली मरतबा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए 107 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। 107 वार्ड में कामयाबी हासिल करते हुए तेलंगाना के बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चौथा मुकाम हासिल किया है। इसके अलावा तेलंगाना में बाएं बाजू की जमातों को 44 काउंसलर्स हासिल हुए हैं। सीमा आंध्रा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज भी जारी हो चुके हैं। सीमा आंध्रा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। सीमा आंध्रा के 13 अजला के बल्दियाती हलकों में टीडीपी ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए 1446 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। दूसरी जानिब वाईएसआर कांग्रेस ने भी बेहतर मुजाहरा करते हुए 852 वार्ड्स पर अपनी जीत दर्ज की है। सीमा आंध्रा में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में कांग्रेस का मुजाहरा इंतहाई खराब रहा। कांग्रेस को इन इलेक्शन में सिर्फ 53 वार्ड्स में ही कामयाबी हासिल हुई है। इसके अलावा बाएं बाजू की जमातों ने सीमा आंध्रा में 17 वार्डों में कामयाबी हासिल की है। बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी पर अवाम ने इंतहाई मसरत का इजहार किया है। शहर हैदराबाद समेत कई अजला में मजलिस के हामियों ने सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया। अवाम ने पटाखे जलाकर और मजलिस की ताईद में पुरजोर नारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। तेलंगाना में हुए बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार मुजाहरे के बाद तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोनाला लक्ष्मिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोनाला लक्ष्मिया ने कांग्रेस को तेलंगाना में मिलने वाली वाज़ेह अक्सरियत पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि 16 मई को जारी होने वाले लोकसभा इंतखाबात में भी कांग्रेस पार्टी ऐसा ही शानदार मुजाहरा दोहराएगी। पोनाला लक्ष्मिया ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन के नताइज तेलंगाना की आवाम के जज्बात जाहिर करते हैं। उन्होंने इस मौके पर दावा भी किया कि तेलंगाना में कांग्रेस ही इख्तिदार में आएगी। तेलंगाना రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఈ 10 సంవత్సరాల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి, మూడవ అంశం సంక్షేమం,
ఇవన్నీ పట్టణ ఓటర్లు ఈరోజు సోనియా గాంధీ గారికి, ప్రభుత్వ పనితీరుకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచనలకు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఈ తీర్పునిచ్చారని నేను తెలియజేసుకుంటాను. నేను మొదటి నుంచి కూడా ఒక మాట అంటున్నాను, తెలంగాణ ప్రజలు ఎప్పుడూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్లే ఉన్నారు అని. 1969 ఉద్యమం కానీ 72 ఎన్నికలు కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్లే కొనసాగించిన నగ్న సత్యం. ఆ రోజు 14 పార్లమెంట్ సీట్లలో 11 పార్లమెంట్ సీట్లు కాంగ్రెస్ నుంచి ఒక వర్గంగా బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే ఇతర పార్టీలతో ప్రమేయం లేకుండా గెలిచిన యథార్థం ఒకటైతే, 2004లో కాంగ్రెస్ తో పొత్తు పెట్టుకున్నప్పటికీ కూడా उधर तेलंगाना में बेहतर मुजाहरे और सीमा आंध्रा में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने वाली तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने भी पार्टी की कारकर्दगी पर मसरत का इजहार किया है। सीमा आंध्रा में टीडीपी की जीत को अवाम की जीत करार देते हुए सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि आइंदा 16 मई को जारी होने वाले असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में भी टीडीपी और बीजेपी इत्तेहाद बेहतरीन कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर डीके अरुणा ने म्यूनिसिपल चेयरमैन के इंतखाबात जून में कराने का मुतालबा किया है। डीके अरुणा ने कहा कि आइंदा 2 जून को म्यूनिसिपल चेयरमैन के इंतखाबात मुनअक्कद कराए जाएं। తర్వాత కాకుండా మరి ఎమ్మడే ఈ ఎన్నికలు కూడా చైర్మన్ ఎన్నికలు కూడా నిర్వహిస్తే బాగుండదని చెప్పి మేమందరం కూడా భావిస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే మా ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు అయిపోయిన వెంబడే ఎంపీపీ ఎన్నిక కానివ్వండి, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలైన వెంబడే జెడ్పీ చైర్మన్ ఎన్నిక కానివ్వండి, మరి మున్సిపాలిటీలో ఇప్పుడు అయిపోయిన సందర్భంగా మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎన్నిక కానివ్వండి, అది వెంబడే నిర్వహిస్తే చాలా బాగుంటుందని కూడా ఎన్నికల సంఘాన్ని మరోసారి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. सीमा आंध्रा में टीडीपी की कामयाबी और तेलंगाना में शानदार मुजाहरे पर बीजेपी के कौमी तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हालिया बल्दियाती इंतखाबात 16 मई को जारी होने वाले लोकसभा इंतखाबात के नताइज का हाल बयान कर रहे हैं। जावड़ेकर ने कहा कि सीमा आंध्रा और तेलंगाना के लोकसभा इंतखाबात में भी टीडीपी और बीजेपी का इत्तेहाद शानदार मुजाहरा करेगा। Today's results of the municipal elections, wherein TDP has won decisively in Simandra and TDP and BJP have shown very good encouraging results in Telangana, is an indication of the things to follow on 16th. Because this is not exit poll, this is exact poll. And this exact poll is showing a wave blowing in favor of TDP-BJP alliance in Andhra, and similarly in favor of NDA throughout the country under the leadership of Narendra Modi. We congratulate Chandrababu Naidu's leadership in achieving this phenomenal success. सीमा आंध्रा के बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस को मिलने वाली शर्मनाक शिकस्त को सीमा आंध्रा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने कबूल कर लिया है। सीमा आंध्रा में पार्टी की शिकस्त का एतराफ करते हुए रघुवीरा रेड्डी का कहना था कि सीमा आंध्रा में पार्टी को नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। राजभवन को వెళ్ళి గవర్నర్ గారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఓ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి రావడం జరిగింది. మొన్న కురిసినటువంటి భారీ వర్షాలు, వడగళ్ళు, వీటితో దాదాపు 1,00,000 ఎకరాల్లో పంటలు, పళ్ళ తోటలు దెబ్బతిన్నాయి. 9 మంది చనిపోయినారు, ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి, పశువులు కూడా చనిపోయినాయి, ధాన్యం తడిచిపోయింది. मंगल को बल्दियाती इंतखाबात के जारी होने वाले नतायज और इसी के तनाजुर में होने वाली सरगर्मियों के दरमियान रियासत की तकसीम की कार्रवाइयां भी जारी हैं।
मंगल को मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी ने रियासत की तकसीम के अमल को तेज करने के लिए चीफ सेक्रेटरी CS मोहंती और रियासती DGP प्रसाद राव से मुलाकात की है। खबर है कि इस मुलाकात में सीमांध्र की राजधानी और रियासत के सरकारी मुलाजमीन की तकसीम पर तफसीली बातचीत की गई है। सीमांध्र के बल्दियाती इंतखाबात में TDP के क्लीन स्वीप करने पर तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर लीडर K शिवा प्रसाद ने भी खुशी जाहिर की है। K शिवा प्रसाद ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक ही तेलुगुदेशम पार्टी सीमांध्र की तरक्की करेगी। గుర్తింపు గౌరవాన్ని ఇస్తామని వాళ్ళందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా సత్తరపల్లి నర్సరావుపేటలో కూడా బ్రహ్మాండంగా గుర్తించారు. దానికి అభివృద్ధి కావచ్చు, మా పాదయాత్రలు కావచ్చు, ఇక్కడ పనిచేసినటువంటి నాయకులు కార్యకర్తలు కావచ్చు, అందరూ ఈ విజయం అందరి సమిష్టి విజయం, సమిష్టి సాధన. అంతేకాదు ప్రజానీకానికి ఓటర్ మహాశయులందరికీ నేను విన్నవించేది ఏంటంటే మీరు ఎందుకు ఓటేశారో ఆ యొక్క విలువను మేము కాపాడుతాం, ఆ అభివృద్ధిని చేస్తాం. शाहीन नगर में वाक़े ग्लोरी जूनियर कॉलेज में एक जलसा तहनीती प्रोग्राम मुनक़द किया गया। कॉलेज इंतजामिया ने बारगाह सैयद अहमद कबीर रफ़ाई बगदाद के सज्जादा नशीन शेख सैयद हुसूम कबीर रफ़ाई को तहनीत पेश की। इस मौके पर कॉलेज के करस्पॉन्डेंट सैयद अजहर, सैयद मजहर, कॉलेज इंतजामिया और स्टाफ मौजूद था। हकीम पे टोली चौकी में वाक़े मदरसे मिसबाहुल उलूम में जलसे अज़मत कुरान व दस्तार बंदी मुनक़द किया गया था। इस जलसे में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वालों की दस्तार बंदी की गई। सदर कमेटी मोहम्मद इस्माइल कुरैशी ने जलसे की सदारत की। मौलाना मीर कुतुबुद्दीन चिश्ती, मौलाना आमिर खान खासमी व दीगर ने इस जलसे में शिरकत की। मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने भी इस जलसे में शिरकत की। बोलारम की 25 साला खातून भार्गवी ने गांधी अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि इसकी 3.5 साला लड़की बदरुका की हालत अब भी खतरे में है। भार्गवी और इसकी लड़की को एसिड पीने के बाद गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। महलूक की वालिदैन ने ससुराल वालों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। बोलारम इंस्पेक्टर जगन ने मुकदमा दर्ज करते हुए इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ఎప్పుడు టార్చర్ పెడతారు నా బిడ్డను. మొగడు అడవిలో అత్త మామ, అడవిలో మొగడు ఎప్పుడు అడవిలో ఇంట్లోనే ఉంటుంది. ఎప్పుడు చూడు అన్న 15 రోజులు ఆడుంటారు, నెల రోజులు ఇస్తారు. లేకపోతే తల్లిదండ్రులు పోయి బిడ్డ దగ్గర ఉంటారు. 15 రోజులు ఉండొస్తారు. నా బిడ్డను ఒక్కదాన్ని ఇడిచి పెట్టేస్తారు, పోతారు. ఇక ఆడు రోజు తాగుడే. ఇక దాదాపు 9 గంటల ప్రాంతంలో మా పోలీస్ స్టేషన్కి ఒకటి మెసేజ్ వచ్చింది. భార్గవ్ అనే ఆమె వాళ్ళ పాపకు యాసిడ్ ఇచ్చేసి హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయిందని గాంధీ హాస్పిటల్ నుంచి మెసేజ్ వస్తే మా హెడ్ కానిస్టేబుల్ పోయి వెరిఫై చేసినాడు. ఆ తర్వాత ఇమీడియట్గా 12 గంటల సమయంలో చనిపోయిందని చెప్పి మెసేజ్ వచ్చింది. నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వీళ్ళ యొక్క ఆమె భార్గవ్ అనే ఆమెకు 4.5 సంవత్సరాల కిందట విద్యాసాగర్ అనే వ్యక్తితో మ్యారేజ్ అయ్యింది. ఒక పాప ఉంది, వాళ్ళకు 3.5 సంవత్సరాల పాప. వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల యొక్క చెప్పేదాన్ని బట్టి, అమ్మాయి చనిపోయిన ఆమె తల్లిదండ్రులు చెప్పేదాన్ని బట్టి ఈయన హెరాస్మెంట్ చేస్తున్నాడని చెప్పి తెలిసింది. వాళ్ళు దరఖాస్తు ఏ విధంగా అయితే ఇస్తే హెరాస్మెంట్ చేసిండ్రో అని చెప్పి, లేదంటే ఇంకా ఏదైనా ఇచ్చినా కానీ దాని ప్రకారంగా మేము కేసు నమోదు చేసి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అరెస్ట్ చేసినారని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. దే ఆర్ బీయింగ్ రిటన్ ద కంప్లైంట్ రాస్తా ఉన్నారు. వాళ్ళు హెరాస్మెంట్ చేసినారని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. దాన్ని బట్టి మేము చర్య తీసుకున్నాం. नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम कौमी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं हालिया लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में की गई वोटिंग की। लोकसभा के इंतखाबात के 9वें और आखिरी मरहले के लिए मंगल को मुल्क की 3 रियासतों में 41 निशस्तों पर पोलिंग की गई। रियासत बिहार की 6, बंगाल की 17 और शुमाली उत्तर प्रदेश की 16 सीटों के लिए अवाम ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। सबके नजरें उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी की सीट पर मरकूज है, जहां बनारस की निशस्त पर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल मैदान में हैं। गुज़िश्ता 6 हफ्तों से जारी इस इंतखाबी अमल के बाद हतमी नताइज का ऐलान जुमा को 16 मई को किया जाएगा।
16 मई को वोटों की गिनती के दिन को लेकर सारे एग्जिट पोल के गलत साबित होने का दावा करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुल्क में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है और इन इंतखाबात में पैसा और मीडिया हावी रहा है। उन्होंने कहा कि 16 मई को मीडिया के सारे दावे झूठे साबित होंगे और जिस तरह साल 2004 और 2009 में सारे एग्जिट पोल के दावे झूठे साबित हुए थे, उसी तरह इस बार भी एग्जिट पोल के ये दावे झूठे साबित होंगे। बीजेपी पर एक शख्स पर मरकूज सियासत का इल्जाम लगाते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि साबिक में भी बीजेपी अपनी पार्टी पर फख्र करती थी, लेकिन अब वही पार्टी ने अपने सीनियर रहनुमाओं को पीछे छोड़कर और मोदी को आगे करते हुए एक शख्स पर मरकूज सियासत कर रही है। वाराणसी में कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय का इंतखाबी निशान के साथ वोट डालना काफी महंगा पड़ गया है। अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अजय राय के इस इक़दाम पर बीजेपी ने सख्त एतराज जाहिर करते हुए कहा था कि सिर्फ उन्हीं के दफ्तरों पर ही छापे मारे जाते हैं। वहीं जिला इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेज दी है। खबर है कि अजय राय को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी जारी कर दिया है। इस मसले के तनाज़े में तब्दील होने के बाद अपनी सफाई में अजय राय ने कहा कि गलती से उन्होंने कुर्ते पर बैच लगा लिया था। मैंने उसको जानबूझकर नहीं लगाया है। वो जो कपड़े मैंने परसों पहन रखे थे चुनाव प्रचार के दौरान, उसको ही मैंने टांगा हुआ, वही रखा हुआ था, उसको पहनकर ही मैं निकला हूँ और उसमें वो लगा हुआ था। मैं हमेशा लगा के चलता हूँ, रूटीन में लगा हुआ था और वही रूटीन में मैं वही कुर्ते पहन कर गया ये वाला और अंदर वोट डालने गया था और वहां पर किसी ने टोका भी नहीं, बताया भी नहीं मुझे और मैं वोट डालकर आया तो पता चला कि नहीं, इस पे भाजपा के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। तो नरेंद्र मोदी जी जब हाथ में लेकर दिखाते हैं तो उस पर वो नहीं, उसको उनको अपने नेताओं को नहीं कह रहे हैं और मैं तो वहां लगा हुआ था, मेरे मैं कोई हाथ में नहीं लिया था। तो ये उनकी दोहरी मानसिकता पता चलती है, जाने अनजाने में हो जाता है, जानकर मैंने नहीं किया है और अगर निर्वाचन आयोग कोई नोटिस देगा तो उसका जवाब हम देंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि उनकी पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी और नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज में हुकूमत बनेगी। जोशी ने वाराणसी में अपना वोट डालने के बाद सहाफियों से कहा कि मुल्क के अवाम यूपीए हुकूमत से ऊब चुकी है और वो तब्दीली चाहती है। वाराणसी लोकसभा इलाके से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के पार्टी के इंतखाबी निशान को अपने कुर्ते पर लगाकर पोलिंग बूथ पर दाखिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी छोटी मोटी बातों पर तवज्जो नहीं देती है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और उनको उम्मीद है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी उस परिवर्तन की चाह को पूरा करेंगे। हमें सारे देश से उम्मीदें हैं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा और पूर्वांचल की भी ये सभी सीटें, अभी तक का जो मतदान का एक क्रम रहा है, जो उत्साह लोगों में दिखाई दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही है। ऐसे तो यहाँ तीनों ही उस रूप में बनारस जिले के बाहर के, चौरसिया चंदौली के, केजरीवाल सिंह दिल्ली के हैं, तो फिर तो वो बातें खत्म हो गई उनकी। मगर श्रीमती सोनिया गांधी भी तो रायबरेली की नहीं है और श्री राहुल गांधी भी अमेठी के नहीं है और श्री मनमोहन सिंह जी भी गुवाहाटी के नहीं है। तो ये एक बचकाना सवाल है जो भारत के संविधान को नहीं जानते, भारत की नागरिकता को नहीं जानते। इस देश में जो भी भारत का नागरिक है और संसद का सदस्य होने की पात्रता रखता है, वो कहीं से भी किसी भी लोकसभा से चुनाव लड़ सकता है। यूपी की हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय तो कहीं फाइट में ही नहीं है, हम यहां फतह करेंगे और मोदी यहां से हार जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुजफ्फरनगर, बदायूं और फिरोजाबाद लोकसभा इलाके के 11 बूथों पर मंगल को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। कमीशन की तरफ से इन बूथों पर दोबारा पोलिंग कराने को लेकर कोई ठोस वजह नहीं बताई गई है। गौरतलब है कि लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में 41 सीटों पर मंगल को यानी आज पोलिंग की गई, जिसमें यूपी की 18 सीटों पर वोट डाले गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी वजह से 11 बूथों पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। इंतखाबात के एग्जिट पोल के पहले पिछले जुमा को शेयर बाजार में शुरू हुई तेजी पीर को भी जारी रही। एग्जिट पोल में 2004 और 2009 की तरह फिर एक बार एनडीए को मुकम्मल अक्सरियत का इशारा दिया गया है और इसी उम्मीद ने शेयर बाजारों में भी जोश भर दिया है।
आज सेंसेक्स ने 23,573 और निफ्टी ने 7,020 का नया लाइफ टाइम हाई बनाया है। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 557 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 23,551 और निफ्टी 155 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 7,014 की सतह पर बंद हुए। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरें। अफगानिस्तान में फौजी काफिले पर शिद्दत पसंदों के खुदकश हमले में 5 अफराद हलाक और 4 फौजी एहलकारों समेत 39 अफराद जख्मी हुए हैं। मुकामी हुक्काम के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे कंधार के जिला मेवंद में फौजी काफिले से शिद्दत पसंदों ने बारूद से भरी कार टकरा दी, जिसमें 5 शहरी जान से हाथ धो बैठे। हमले में 39 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें 4 फौजी एहलकार भी शामिल हैं। अफगान तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। ईरान ने दावा किया है कि उसने दिसंबर 2011 में उतार लिए जाने वाले अमेरिकी ड्रोन तैयारे की नकल तैयार कर ली है और जल्द ही ये बगैर पायलट तैयारा अपनी पहली परवाज पर रवाना होगा। ईरानी सरकारी टीवी चैनल पर नशर किए जाने वाले मनाजिर में अमेरिकी ड्रोन तैयारे की हूबहू नकल दिखाई गई है। वाज़ेह है कि एक अमेरिकी ड्रोन तैयारा ईरानी हुदूद में परवाज कर रहा था और ईरानी दावे के मुताबिक उसने इसके निजाम में दाखिल होकर उसे खुद कंट्रोल करके बाहिफाजत जमीन पर उतार लिया था। इसके बाद अमेरिका की तरफ से मुतअद्दिद मरतबा ये दरख्वास्त की गई कि ये तैयारा उसे लौटा दिया जाए, ताहम तेहरान हुकूमत ने ये अमेरिकी मुतालबात मुस्तरद कर दिए थे। यूक्रेन के अबूरी सदर अलेक्जेंडर तिरचिनोफ ने कहा है कि मुल्क के मशरक़ी इलाकों में रूस नवाज अलायदगी पसंदों की तरफ से मुनक़द कराई गई रायशुमारी गैर कानूनी और यूक्रेन को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने की एक और कोशिश है। इससे पहले बागियों ने ऐलान किया था कि इतवार को मुनक़द हुए रेफरेंडम में 90% अवाम ने आज़ादी की हिमायत की है। इस हवाले से यूक्रेन के एक और मशरक़ी इलाके लोहानिस्क में कराए गए रेफरेंडम के हतमी नताइज भी जल्द आम कर दिए जाएंगे। वहां की रूस नवाज आबादी भी यूक्रेन से अलग होने के हक में है। कैफ हुकूमत के अलावा यूरोपीय यूनियन ने भी इन रेफरेंडम की कानूनी हैसियत को मुस्तरद कर दिया है। नाइजीरिया के सदर गुडलक जोनाथन ने कहा है कि अगवाशुदा लड़कियों की तलाश के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी की तरफ से मिलने वाली इमदाद के बाद अब इन लड़कियों की बाहिफाजत घर वापसी की तवक्को बढ़ गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह इंतहा पसंद तंजीम बोको हराम ने एक स्कूल की 300 से ज़ायद तालिबात को अगवा कर लिया था। उनमें से 53 किसी तरह अगवाकारों के चुंगल से आजाद हो गई थी, ताहम अब भी 276 लड़कियां इस तंजीम के कब्जे में हैं। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के बाद अब इसराइल ने भी नाइजीरिया को इस सिलसिले में इमदाद की पेशकश की है। जनूबी सूडान में आज भी हुकूमती फौजियों और बागियों के दरमियान झड़पों की इत्तलात मौसूल हुई है। इस शोरिश ज़दा अफ्रीकी मुल्क में तय पाने वाले फायरबंदी के ताज़ा मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ऐसे इम्कानात पैदा हो गए हैं कि वहां गुज़िश्ता 5 माह से जारी खाना जंगी में मजीद शिद्दत आ सकती है। गुज़िश्ता जुमा को सदर सिल्वा कीर और बाग़ी रहनुमा रिक मिचार के दरमियान तय पाने वाले फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आलमी बिरादरी ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि अतराफ में ताज़ा झड़पों के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में इतवार के रोज एक फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम में भगदड़ मच जाने के नतीजे में कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए हैं। एक मुकामी हुकूमती अहदेदार ने बताया कि यह वाकया उस वक्त पेश आया जब स्टेडियम में मौजूद अफराद मुकामी टीम की एक मेहमान टीम के हाथों 1-0 से शिकस्त पर मुश्तइल हो गए। बताया गया है कि इन तमाशाइयों ने सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर हमला किया, जिस पर पुलिसकर्मियों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके नतीजे में स्टेडियम में भगदड़ मच गई थी। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना और सीमा आंध्रा के बल्दी इंतखाबात के नताइज का हुआ ऐलान। कांग्रेस ने तेलंगाना तो टीडीपी ने सीमा आंध्रा में हासिल की शानदार कामयाबी। तेलंगाना की बल्दी इंतखाबात में मजलिस ने किया शानदार मुजाहरा। 107 वार्ड्स में कामयाबी हासिल करते हुए तेलंगाना में हासिल किया चौथा मुकाम।
तेलंगाना में कांग्रेस की शानदार कामयाबी पर पोन्नाला लक्ष्मिया ने जाहिर की खुशी। रघुवीरा रेड्डी ने सीमा आंध्रा में कांग्रेस की शर्मनाक शिकस्त की कबूल। नवे मरहले के लिए मुल्क की 3 रियासतों में 41 निशस्तों पर की गई वोटिंग। वाराणसी में मोदी, अजय राय और केजरीवाल की किस्मत ईवीएम मशीनों में हुई बंद। एग्जिट पोल में फिर एक मरतबा एनडीए को बताई गई अक्सरियत। शेयर बाजारों में उछाल, नए लाइफ टाइम हाई पर बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी। और यूक्रेन के मशरकी इलाकों में खुद मुख्तारी के लिए करवाई गई राय शुमारी। 90% लोग अलहदगी के हक में, मास्को हुकूमत ने किया नतायज का एहतराम। नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम कौमी बैनुल अक़वामी खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों का हाल जानने के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।